माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे नीट का पीवाईक्यूज। चैप्टर का नेम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी सवाल जो है से इधर कुछ ईयर से पूछते आ रहा है, उन सभी को जो है से बारी बारी से सॉल्व करवाएंगे, जिससे कि नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले जो सवाल इससे रिलेटेड होगा वो आसानी से आपसे बन जाएगा। तो लास्ट तक जुड़े रहें और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, जिससे कि आप जो है से आने वाले जो सवाल हैं नीट के एग्जाम में उसको अच्छे से जो है से सॉल्व कर सकें। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो सवाल है वो एसआई यूनिट से पूछा गया है, और ये एसआई यूनिट से किस तरीके का सवाल पूछा गया है ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यदि ऐसे सवालों को आप करते हैं तो मे बी जो है से ये सवाल तो नहीं, लेकिन इसी के तरह से कोई और सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए यहां पे दे रखा है द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, यानी क्या है यहां पर यूनिट पूछ रहा है किसका, तो थर्मल कंडक्टिविटी का। और ये थर्मल कंडक्टिविटी पढ़नी कहां है, तो जब हीट का ट्रांसफर होता है किस मेथड से, कंडक्शन मेथड से, ठीक है, तो उसमें पढ़नी है थर्मल कंडक्टिविटी। क्योंकि देखिए ये कोई मटेरियल है, ये कोई मटेरियल रॉड है किसी मटेरियल का, इस रॉड का ये रहा क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका ये रहा इसका लेंथ, ठीक है, और यहां पे टेम्परेचर θ1 है और यहां पे टेम्परेचर θ2 है। यदि ये टेम्परेचर हाई रहेगा तो हीट का ट्रांसफर इधर से इधर होगा, हीट का कंडक्शन होगा इधर से इधर। तो हीट का जो रेट होगा, हीट का जो रेट आएगा वो h/t आएगा, जो Ka, और टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर हाई वाला लेंगे माइनस लो वाला लेंगे और बाई लेंथ लेंगे। ओके, अच्छा अब जो है से यहां से A इज इक्वल टू सॉरी ये नहीं, हमें क्या निकालना है, ये है थर्मल कंडक्टिविटी K। तो K इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से h/t रहेगा इनटू ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, बाई क्या आएगा, A आएगा, θ1 माइनस θ2 आएगा। h/t मतलब जूल बाई सेकेंड, तो जूल बाई सेकेंड क्या होगा, वाट होगा, लेंथ का मीटर होगा, ठीक है, ये तो हो ही गया, एरिया का मीटर स्क्वायर होगा, टेम्परेचर डिफरेंस का केल्विन होगा, मीटर मीटर कटेगा तो यहां से 1 मीटर, तो ऊपर जाएगा मीटर पे पावर -1, केल्विन है, केल्विन ऊपर जाएगा K पे पावर -1, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज, यहां से वाट पर मीटर पर केल्विन आ गया। एसआई यूनिट, देखो एसआई यूनिट ये आया। देखिए एसआई यूनिट आप तभी नोट कर पाएंगे जब आप फार्मूला जानेंगे और फार्मूला को है ना सॉल्व करेंगे, फार्मूला से ही जो है से आप यूनिट निकाल सकते हैं। अच्छा आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है, ये भी सवाल है, द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ओसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। यानी देखे होंगे कि जैसे झूला झूलते हैं तो क्या होता है कि वहां पर झूलते रह रहे हैं, लास्ट में रुक जाएंगे, तो क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में आप जाएंगे तो उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एयर रेसिस्टेंस फोर्स लगाएगा और तुम्हारे जो मोशन है उसको स्लो करेगा, और वो जो फोर्स है बताया जा रहा है कि वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी यहां पर कहूं कि एफ वैरिज क्या है, भी है, और यहां से यदि मैं वैरिज लिया तो यही बोला जा रहा है द यूनिट्स ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर। तो ये जो प्रोपोर्शनल है इसको भगाएंगे तो ये कांस्टेंट लाएंगे, और यहां पे बी लाया मैंने, के भी ला सकता था, के भी लिख सकता था। चलो बी इज इक्वल टू क्या होगा, F/v होगा। B इज इक्वल टू, यूनिट मुझे लिखना है, देख रहे हैं केजी में है तो फोर्स का यूनिट केजी में रखिए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, बाई वेलोसिटी का लोगे
तो मीटर पर सेकेंड लोगे तो यहां से मीटर कैंसिल होगा, 1 सेकेंड वाला कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा केजी पर सेकेंड। केजी पर सेकेंड यानी कौन सा ऑप्शन? ये वाला ऑप्शन। तो आप यदि ऐसे सवाल को करते हो तो आने वाला जो सवाल है, नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाला है ना, आने वाला जो आगे एग्जाम है नीट का, उसमें भी इस तरह सवाल देखने को मिलेगा। जो आप ऐसे सवाल को कर रखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए अबर जो आया उस समय तो एसआई यूनिट से रिलेटेड था, अबर सिग्निफिकेंट डिजिट से है, यानी मेजरमेंट चैप्टर में सिग्निफिकेंट डिजिट पढ़नी है, उससे रिलेटेड सवाल दे रखा है। देखिए क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर में ऑफ लेंथ इतना है एंड ब्रीथ इतना है, आफ्टर राउंड ऑफ करनी है, ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज, राउंड ऑफ कीजिए और करेक्ट सिग्निफिकेंट में इस डिजिट में इसका आंसर लानी है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले एरिया जो होती है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो ये है 55.3 मीटर और इंटू क्या होगा 25 मीटर, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, इतना 0.5 मीटर स्क्वायर आएगा। चलिए ठीक है, अब ये जो पॉइंट है मैं इसको यहां पे शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे जब शिफ्ट होगा इतना 5 मीटर स्क्वायर होगा, लेकिन जब शिफ्ट कीजिएगा इधर पॉइंट को तो 10 टू दी पावर कितना आएगा, 3 डिजिट किए हैं, 3 आएगा मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको राउंड ऑफ कीजिए, राउंड ऑफ कीजिएगा तो 1.3 है, 825 है, इसको मैं रिमूव करता हूं। रिमूव जब करूंगा तो ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा राउंड ऑफ करने पर, क्योंकि 3 के बाद 8 है, 8 क्या है 5 से ग्रेटर है, तो इधर 1 ऐड कर दीजिए, 10 टू दी पावर 3 मीटर स्क्वायर। पॉइंट हटाइएगा तो यहां से 10 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यही आ रहा है 14 इंटू 10 टू दी पावर 2। ये मीटर स्क्वायर में तो पहले ही बोला है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए ठीक है, अब देखिए यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट है, बोला जा रहा है कि टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना माइनस इतना, कह रहा ना टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसका वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले देखिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तब सिग्निफिकेंट पे लाएंगे उसको। तो यहां पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कितना 9.99 है, ठीक है, और यहां पर माइनस होनी है कितना 0.00 है, 99 है, इतना मीटर है। चलिए ठीक है, मीटर लास्ट में लगा देंगे। ओके, इतना है। अब इसको जब नोट करोगे, जब इतना में से इतना माइनस करोगे तो यहां पर मिलेगा 9.9801 मिलेगा। ओके, देखिए यहां पर जिसमें से इसको माइनस कर रहे हैं उसमें कितने सिग्निफिकेंट है, तो 3 सिग्निफिकेंट है, 1 2 3। तो 3 सिग्निफिकेंट में आंसर लानी है, ठीक है। तो 3 सिग्निफिकेंट में कैसे आंसर लाओगे, तो देखिए यहां तक ही 3 रखना है, 0 1 है, तो 8 तक रखना है, 8 के बाद 0 है। चलिए कोई बात नहीं, 5 से ग्रेटर रहता तब जो है से क्या करते 1 ऐड करते, लेकिन करने की कोई जरूरत नहीं, यानी अप्रॉक्स 9.98 मीटर आ गया। ओके, तो ये हो गया बी ऑप्शन। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को आप कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए डायमेंशन से रिलेटेड है, ठीक है,
डायमेंशन टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में सवाल आए हैं वो अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या है? द क्वांटिटीज व्हिच हैव द सेम डायमेंशंस एज दोज ऑफ द सॉलिड एंगल आर। सॉलिड एंगल मतलब क्या होता है? सरफेस एरिया बाई रेडियस स्क्वायर। ये जो है से क्या है? डायमेंशन लेस है। तो अब वैसा पेयर चूज कीजिए जो डायमेंशन लेस हो। तो सबसे पहले अस्ट्रेन। अस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, या तो चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन किसी भी बॉडी का। तो यहां पर यह भी डायमेंशन लेस है। एंगल की बात करो, एंगल भी डायमेंशन लेस है। तो ये तो सॉलिड एंगल की तरह हो गया, डायमेंशन लेस। सेम डायमेंशन मतलब डायमेंशन लेस है तो डायमेंशन 0 0 होगा। स्ट्रेस का डायमेंशन होगा, एंगल का डायमेंशन नहीं होगा, तो इसमें तो सेम नहीं आ रहा है। स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं होगा, आर्क मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन होगा। एंगुलर स्पीड है तो क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, इसमें होगा डायमेंशन, लेकिन स्ट्रेस का भी डायमेंशन होगा, है ना। तो यहां पर अलग अलग होगा दोनों का, लेकिन सॉलिड एंगल के जैसा होना चाहिए तो नहीं है सेम। तो सिर्फ कौन होगा? ए ऑप्शन। ओके, अच्छा नेक्स्ट, अब आगे आते हैं। क्या दे रखा? द डायमेंशन ऑफ एम एल टी पे पावर -2 ए पे पावर -2 बिलोंग टू द। देखिए, तो इसमें से चूज कीजिए किससे रिलेटेड ये डायमेंशन है। तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का फाइंड करेंगे। चलो ठीक है, फाई इज इक्वल टू होता है बी ए। ओके, बी के प्लेस पे क्या होगा? एफ बाई क्यू भी इंटू ए। कहिएगा क्यों? क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्यू भी बी होता है, इसलिए बी का फॉर्मूला लगा दिया। फोर्स का डायमेंशन लगा एम एल टी पे पावर -2, एरिया का डायमेंशन एल पे पावर 2, चार्ज का डायमेंशन 80, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी पे पावर -1। चलिए ठीक है, अब देखिए सोल्व कीजिए। एम एम मास सिंगल है, एल एल, तो एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, एल पे पावर 2 हो जाएगा। ओके, टी टी कैंसिल हो जाएगा, यहां से टी पे पावर -2 होगा। ए पर पावर +1 है, ऊपर जाएगा -1 होगा। चलिए, क्या मैच किया? नहीं, एल पे पावर 2 आ गया है, यहां पे -1 मैच नहीं किया। चलो ठीक, अब आते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के पास। देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो एल होता है, जिसका बेसिक कंसेप्ट होता है E इज इक्वल टू -L di/dt। ओके, तो यहां मोड लगा दीजिए, L इज इक्वल टू E इंटू dt, और बाई क्या आएगा? di आएगा। डायमेंशन बैठा है, देख लिए EMF है तो वर्क बाई चार्ज इंटू टी रखिए और बाई आई रखिए, क्योंकि डायमेंशन में स्मॉल और बड़ा की कोई जरूरत नहीं है। डी आई मतलब स्मॉल करंट है, आई मतलब करंट है, मतलब डी आई भी करंट ही है। यहां पर नेचर लिया जाएगा, अमाउंट नहीं लिया जाएगा, इसलिए ये ऐसा कर दिया। चलो ठीक है, W बाई क्यू, क्यू का वैल्यू आई टी, तो T बाई आई, टी टी कट जाएगा, W बाई आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम L2 T पे पावर -2 A पे पावर 2। ऊपर लेकर चले जाइए, एम L पे पावर 2 T पे पावर -2 A पे पावर -2। क्या ये है? देख लेता हूं मैच करके, तो देखिएगा नहीं है, L पे पावर 1 ही है और यहां पे L पे पावर 2 आया है, मैच नहीं किया। चलिए ठीक, अब थर्ड नंबर में देखिए मैच करवा के। मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, यानी म्यू नोट है, तो क्या पढ़े हो? B इज इक्वल टू होता है म्यू नोट I बाई 2 पाई R पढ़े हो, 2 पाई R पढ़े हो, तो क्या होगा? B के प्लेस पे होगा F बाई क्यू भी, अभी मैंने बोला था म्यू नोट का निकालना है I, 2 पाई की कोई जरूरत नहीं क्योंकि डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं,
आर सिर्फ रखो। अब देखो इधर सेट कर दो, म्यू नोट इज इक्वल टू, इधर लाइए तो एफ इंटू आर होगा, बाई क्या होगा, यहां से आई क्यू भी होगा। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी पे पावर -2 एल। करंट चार्ज का ए टी, वेलोसिटी का एल टी पे पावर -1 हो गया। अब देखिए, अब बारी बारी से डिस्कस करता हूं। एम अकेला है, रहने दो, ओके। अच्छा, एल के पास आइए, एल एल कैंसिल होगा, एक एल बचेगा, टी टी कैंसिल होगा, टी पे पावर -2 होगा, ओके। अच्छा, अब क्या होगा ये बताइए, ए है, ए पे पावर -2 होगा, क्या यही है? देखो तो, हाँ यही है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और सभी का डायमेंशन भी बारी बारी से देख लिए। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का डायमेंशन देख ले, तो देखिए F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नोट इधर आएगा, 4 से यहां चला जाएगा, तो Q1 Q2 बाई 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं, तो यहां तो 4 हो जाएगा आर स्क्वायर। चार्ज का एटी तो ए पे पावर 2 टी पे पावर 2। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी पे पावर -2 एल पे पावर 2। ठीक है, अब देखो m ऊपर जाएगा -1 L1 L2 ऊपर जाएगा -3 t ऊपर जाएगा t पे पावर 4 a पे पावर 2। इससे तो पूरी तरीके से मैच नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इससे मैच किया, सिर्फ ये, यानी सभी का डायमेंशन भी आपने देख लिया और यहां पे सवाल भी बन गया। अच्छा, चलते हैं आगे। यहां पर क्या बोला, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, दोनों एंगल है। ठीक है, तो एंगल में क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है बट यूनिट लेस नहीं होता है, क्योंकि प्लेन एंगल का होता है रेडियन यूनिट और सॉलिड एंगल का होता है अस्टेरेडियन। तो डायमेंशन लेस तो है बट यूनिट लेस नहीं है। तो यहां पर बोला जा रहा है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन, डायमेंशंस बट नो यूनिट्स, नो यूनिट्स नो डायमेंशन, बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो क्या होगा, यूनिट्स है डायमेंशन नहीं है, ए ऑप्शन हो गया। अच्छा, आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, दे रखा है इफ E एंड G रेस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देन E by G हैज द डायमेंशन ऑफ, E by G है ना, डायमेंशन ऑफ। क्या करोगे, E by G का डायमेंशन निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो एनर्जी का डायमेंशन यूज करो। एनर्जी का होता है ml2 t पे पावर -2 और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना हो तो बेसिक फार्मूला लगाओ, कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो कैपिटल G इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा f इंटू आर स्क्वायर, तो f का डायमेंशन ml t पे पावर -2 l पे पावर 2, m1 m2 m स्क्वायर नीचे जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल m पे पावर माइनस l पे पावर 3 t पे पावर -2 हो जाएगा, E बाई G हो जाएगा। E का डायमेंशन बैठा दो, ml2 हो जाएगा, इतना होगा, और G रख देंगे तो क्या हो जाएगा, m पे पावर -1, L पे पावर 3 t पे पावर -2 ऊपर जाएगा m पे पावर 2, L कैंसिल होगा, L ऊपर जाएगा -1 होगा,
टी खत्म यानी टी 0 होगा। हो गया ऐसा, यानी कौन सा ऑप्शन, m2 2 है, m पे पावर 2 2 है, l पे पावर -1, अच्छा यहां -2 यहां -1, t0 तो सिर्फ ये है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यानी इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि E/G है तो पहले E का फिर G का फिर दोनों का रेशियो निकाल दो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, अब देखिए आगे क्या बोला है, डायमेंशन ऑफ अ स्ट्रेस R। अब बतानी है डायमेंशन ऑफ अ स्ट्रेस R कैसे, तो डायमेंशन की सबसे पहले फार्मूला लगाइए, डायमेंशन की फार्मूला डायमेंशन बोलते हैं स्ट्रेस की फार्मूला पहले लगाइए। तो यहां पे स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया, ठीक है, फोर्स बाई एरिया होता है, तो फोर्स का डायमेंशन होता है ml t पे पावर -2, एरिया का डायमेंशन l पे पावर 2, यही तो होता है। एक l से एक l यहां कटेगा तो ml पे पावर -1 t पे पावर -2 हो गया। अब मैच कीजिए, mm तो सब में है, चलिए ठीक, l पे पावर -1 सिर्फ इसमें है, t पे पावर -2 इसमें, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके अब देखिए आगे नेक्स्ट, फिर डायमेंशन से रिलेटेड है, द डायमेंशंस ऑफ इतना r, यानी क्या दे रखा है, μ0 ε0 का पावर -12 इज इक्वल टू 1 बाई, यहां से μ0 ε0 नीचे आएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, दे दिया गया ऐसा। तो 1 क्या आएगा, √μ0 ε0 हो गया ऐसा। तो ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, ये फॉर्मूला किसका है, स्पीड ऑफ लाइट का। अब डायमेंशन बैठा दो स्पीड ऑफ लाइट का, तो l t पे पावर -1, इसमें मास नहीं है तो m पे पावर 0, l t पे पावर -1, यही तो होगा। अब देखिए m0 0 0 0 सब में है, चलो ठीक है, l 1 1 1 1 1 1 1 सिर्फ इसमें है, t पे पावर -1, चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ओके सी करेक्ट हुआ। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, ठीक है, यहां पे क्या दे रखा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन वेरीज इतना। तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, चलो ठीक। कर देन डायमेंशन ऑफ a² बाई बी, a² बाई बी की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। तो अब यहां से क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए यहां पर फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो ये पूरे का डायमेंशन इसके इक्वल होगा, या तो कह सकते हैं कि इक्वल होगा, चलो ठीक है, लेकिन इसमें दो वेरिएबल है ए और बी जो नहीं जान रहे हैं, जिसकी वैल्यू नहीं जान रहे हैं हम लोग कि क्या है ये, ठीक है। तो पहले बी का निकालो, √x + b, इन दोनों को ऐड किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है मतलब दोनों सेम नेचर का है, ऐड और सब्ट्रैक्ट उसी में होता है जिसकी नेचर सेम होती है, तो यहां पर दोनों का नेचर सेम होगा, तो सेम होगा तो √x और ये होगा यहां पर b। अब देखो b हो गया, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा, b², तो ऐसा कर सकते हो x पे पावर ½ b होगा, सो b इज इक्वल टू l पे पावर 1/2 रूट, ये हो गया। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी है, चलो ठीक, तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी यानी एनर्जी ml2 t पे पावर -2, a का डायमेंशन रहने दो, इंटू x² मतलब l पे पावर 2, l पे पावर 2, l पे पावर 2, √x है, l पे पावर ½ हो गया,
और प्लस एल पे पावर हाफ, ठीक है। एम एल टू टी पे पावर -2 हो गया, ए रहने दो, इंटू एल पे पावर 2, एल पे पावर हाफ प्लस एल पे पावर हाफ ऐड करेंगे तो एल पे पावर हाफ हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से एल पे पावर 2 है, एल पे पावर 2 कट जाएगा, एल पे पावर 2 ये जाके सेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एम होगा, एल पे पावर हाफ हो जाएगा, टी पे पावर -2 हो जाएगा, हो गया। अब मुझे डायमेंशन चाहिए किसका, ए स्क्वायर बाई बी का, चलो ठीक है, ए स्क्वायर बाई बी का इज इक्वल टू ए स्क्वायर दे दीजिए, इसका स्क्वायर तो एम पे पावर 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 और ए हो जाएगा टी पे पावर -4, तो ए हो जाएगा एम पे पावर 2 एल टी पे पावर -4, टी पे पावर -4 हो गया बाई बी, तो बी का डायमेंशन ले लीजिए, एल पे पावर हाफ है, एल पे पावर हाफ, ऊपर लेके जाएंगे तो एम पे पावर 2 ऊपर जाएगा, एल पे पावर 1 और -हाफ 1/2 हो जाएगा, एल पे पावर 1/2 और टी पे पावर -4 हो जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो कितना आएगा, एम पे पावर 2, एम पे पावर 2 एक ये है, एल पे पावर हाफ, देखिए एल पे पावर हाफ, टी पे पावर -4, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब देखिए आगे आता है यहां पे, ए फोर्स डिफाइंड बाई एफ इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल एट ए गिवन टाइम टी, द फैक्टर विच इज डायमेंशन लेस, ठीक है, द फैक्टर है ना विच इज डायमेंशन लेस इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट इज। देखिए यहां पर दे रखा है कि इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर होगा, ठीक है, जो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। चलिए ठीक है, अल्फा बीटा तो कांस्टेंट है, तो यहां पर सबसे पहले एफ दे रखा है, एफ इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। ओके, तो यहां पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाइए डायमेंशन में। कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या होता है, ईच टर्म का डायमेंशन इक्वल होता है, यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी शो करता है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, यानी कहने का मतलब हुआ अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ होगा, अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई टी स्क्वायर आएगा। मतलब फोर्स का डायमेंशन लगा दें तो एम एल टी पे पावर -2, टी स्क्वायर का डायमेंशन यहां पर हो गया। अब यहां पर लेकर चले जाइए, सो अल्फा इज इक्वल टू एम सिंगल है, एल सिंगल है, टी ऊपर जाएगा -4 होगा, तो ये क्या हो गया, यहां पर डायमेंशन हो गया। किसका डायमेंशन हो गया, तो अल्फा का। ओके, अब आइए बीटा के पास, तो ये फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म आपस में इक्वल होगा, यानी बीटा टी इज इक्वल टू एफ, बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, तो एफ बाई टी आएगा। बीटा इज इक्वल टू फोर्स एम एल टी पे पावर -2, अब बाई क्या आएगा, यहां पे टी आएगा, टी ऊपर लेकर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा यहां पे बीटा इज इक्वल टू एम एल टी पे पावर -3 हो जाएगा।
आप यहां पर सोच सकते हैं। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट टाइम देखिए यहां पे क्या है, ए नंबर में बीटा बाई अल्फा है और इंटू टी है, तो बीटा बाई अल्फा करेंगे तो चलो ठीक है, टी ऊपर गया -3 हुआ है, देख सकते हैं। तो एम एम कैंसिल, एल एल कैंसिल, यहां से टी पर पावर -3 और टी पे पावर -4, यानी ऐसे सोचें तो क्या हो जाएगा, टी इन दोनों का जो वैल्यू आएगा बीटा बाई अल्फा वो टी आएगा, और यहां टी मल्टीप्लाई है, डायमेंशन लेस नहीं आ रहा है। बी में आते हैं तो देखते हैं अल्फा बाई बीटा है, बी में क्या है, तो अल्फा बाई बीटा है इंटू टी है। ओके, देख सकते हैं अल्फा बाई बीटा इंटू टी। अल्फा का डायमेंशन बैठाइए, तो एम है, चलो ठीक है, टी पे पावर -4 है, चलो ठीक है, बाई बीटा, बीटा का डायमेंशन बैठाइए, एम एल टी पे पावर -3 है, और इंटू क्या है, टी, टी, टी का डायमेंशन बैठाइए, बैठ गया यहां पे। अब देखो एम एम कैंसिल, एल एल कैंसिल, और यहां पर देखिए टी पर पावर -4 और +1 -3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऑल ओवर आया m0 l0, और ये क्या आया यहां पर t0 आ गया। ओके, तो ये आ गया यहां पर डायमेंशन लेस हो गया, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है। ओके, देखिए बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। यहां पे बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट में देखिए है क्या, सवाल दे रखा है, इफ फोर्स एफ, एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन फाइंड करना है। यदि यहां पे फंडामेंटल बात करें, यानी जो आप फाइंड करने जा रहे हैं वो किस पे डिपेंड करेगा, फंडामेंटल पे डिपेंड करेगा। ओके, तो फंडामेंटल पे जब डिपेंड करेगा ये, तो फंडामेंटल कौन है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है और टाइम है, इसी पे डिपेंड करेगा कौन, एनर्जी। दैट मीन्स यहां पर एनर्जी जो होगा वो वैरीज हो जाएगा, किसका, फोर्स का, तो मालूम नहीं पावर एक्स, एक्सेलरेशन पावर मालूम नहीं वाई, टाइम पावर मालूम नहीं जेड। हो गया ऐसा। अब यहां से वैरीज को हटा दो, कांस्टेंट आएगा, तो यहां से E = K, F टू दी पावर x होगा, A टू दी पावर y होगा, और यहां पे T टू दी पावर z होगा। तो ये जो K है वो क्या है, कांस्टेंट है, बट कैसा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। चलिए ठीक है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट हुआ। अब क्या करोगे, यहां पे टेकिंग, ठीक है, डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। चलो दोनों तरफ डायमेंशन लो। एनर्जी का डायमेंशन ml2 t पे पावर -2, के नहीं होगा, फोर्स का डायमेंशन ले लो, ml t पे पावर -2, पावर कितना हो जाएगा x। एक्सेलरेशन का ले लो, यहां पर एक्सेलरेशन का, तो क्या होगा, l t पे पावर -2 पावर y, t पर पावर z है, t पे पावर z है। हो गया ऐसा, t पे पावर z है। अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा, ml2 आ जाएगा, t पे पावर -2 आ जाएगा। हो गया ऐसा। m पर पावर x और कोई है नहीं, m पर पावर x हो गया। हो गया ऐसा। अब देखो l पर पावर x, l पर पावर y, यानी l पर पावर x प्लस y,
एल पे पावर x प्लस वाई। अब t पर पावर आ जाएगा t पे पावर -2x -2y और प्लस z। ठीक है, तो t पे पावर -2x -2y और प्लस z हो गया ऐसा। अब यहां पे बेस सेम है तो पावर इक्वेट करेंगे। रूल क्या कहता है, बेस सेम तो पावर इक्वल। तो यहां पर चलो इक्वेट कर दो, तो m पे पावर 1 यानी x इज इक्वल टू 1। ओके, l पे पावर x प्लस y इज इक्वल टू यहां पर 2। x का वैल्यू 1 प्लस y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखो यहां से -2x -2y प्लस z इज इक्वल टू कितना आएगा, -2। ओके, चलो ठीक है, x का वैल्यू 1 तो -2, y का वैल्यू 1 -2 प्लस z इज इक्वल टू -2 हो गया ऐसा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस ऐड हो गया लेकिन माइनस में, तो उधर जाएगा प्लस में, तो यहां पर आ जाएगा z इज इक्वल टू 2। तो यहां पे एनर्जी इज इक्वल टू, k तो डायमेंशन लेस है, k डायमेंशन लेस है, f टू दी पावर x a टू दी पावर y t टू दी पावर z बैठाइए ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वैल्यू बैठाइए f टू दी पावर x, x का वैल्यू 1, a टू दी पावर y, y का वैल्यू 1। ओके, t टू दी पावर z, z का वैल्यू 2, यानी f1 a1 t पे पावर 2, f1 a1 t पर पावर 2, यानी यही तो है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब यहां पे समझिए क्या दे रखा है, सवाल है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, ठीक है, दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इज, यहां पर देखिए ब्रैकेट में, इसका मतलब लेंथ का डायमेंशन शो करना है इसके टर्म में, लेकिन क्या बोला, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ऑफ ग्रेविटेशन, एंड e इज चार्ज। ठीक है, चलो यहां से अब सॉल्व करें। तो सबसे पहले देखिए लेंथ का डायमेंशन इसके टर्म में हमें फाइंड करना है, बतलाना है। ठीक, तो सबसे पहले c क्या होगा ये सोचो, स्पीड है, वेलोसिटी है, एल टी पे पावर -1, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसको क्या होगा, ये होता है एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, यानी एफ एम एल टी पे पावर -2 एल पे पावर 2 बाई एम एम, तो m पे पावर 2, तो कैपिटल G आएगा, एक m कैंसिल ऊपर जाएगा, m पे पावर -1 हो जाएगा, L1 L2 L पे पावर 3, T पे पावर क्या होगा, -2 होगा, M पे पावर -1 L पे पावर 3 T पर पावर -2 हो जाएगा। हो गया ऐसा, दे दिया गया। अब यहां पर देखिए ये जो देख रहे हो ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसा करते हैं, 2 पॉइंट चार्ज के बीच ये फोर्स है, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट हो गया, ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहां पे ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट रहने देता हूं, और इधर चला जाएगा तो एफ आर स्क्वायर, यानी फोर्स एम एल टी पे पावर -2 और इंटू आर स्क्वायर मतलब एल पे पावर 2, यानी एम एल पे पावर 3 टी पे पावर -2 हो जाएगा।
ये हो गया डायमेंशन। अब तो तीनों का डायमेंशन तो जान चुके हैं, लेकिन मुझे ये नहीं अभी सॉल्व हुआ, मुझे करना क्या है, करना ये है लेंथ का डायमेंशन इसके टर्म में एक्सप्रेस करना है। चलो, तो लेंथ जो होगा वो वैरिज होगा c टू दी पावर x g टू दी पावर y e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट का होल टू दी पावर z। चलो ठीक है, वैरिज को हटा दीजिए तो यहां पर आएगा कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट? तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट। c टू दी पावर x होगा, g टू दी पावर y होगा, e स्क्वायर होगा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा और पावर z। अब दोनों तरफ डायमेंशन ले लीजिए, टेक डायमेंशन, ओके, डायमेंशन लेना है। तो L है अकेला m0 L T0। चलिए हो गया। अब यहां पर देखिए K नहीं होगा, C का होगा L T पे पावर -1 पावर x। कैपिटल G का मैंने निकाल चुका हूं, कैपिटल G का m पे पावर -1 L पे पावर 3 T पे पावर -2। तो देखिए m पे पावर -1 L पे पावर 3 T पे पावर -2 पावर y। इसका डायमेंशन बैठा दीजिए, इतना का डायमेंशन भी निकाल चुका हूं। कितना है? m L पे पावर 3 T पर पावर -2। देखो m L पे पावर 3 T पे पावर -2 पावर क्या हुआ? z। यही तो है। चलो m0 L T0 हो गया। अब यहां पर देखो m एक यहां पर है, एक यहां पर है, तो यहां पर m पे पावर कितना होगा? -y होगा। यहां से कितना होगा? पावर z होगा। चलो m दो ही जगह है, l यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो l पे पावर x यहां से कितना आएगा? तो 3y आएगा। ओके, आएगा। यहां से कितना आएगा? +3z आएगा। t पर पावर अब सोचिए, यहां पे आएगा -x, यहां पर हो गया, ठीक है, और यहां पे आएगा देखो t पे पावर -x हो जाएगा, यहां से -2 और ये y होगा। t पे पावर यहां क्या होगा? -2z होगा। चलो ठीक है, बेस सेम तो पावर इक्वल। चलो यहां से इक्वेट कर दो, -y + z = 0। क्या होगा? हाँ होगा। कैसे? क्योंकि यहां पर m पर पावर 0, यहां पर z = क्या आएगा? y आएगा। मैटर सॉल्व। चलिए ठीक। अब देखिए x + 3y + 3z = l पे पावर यहां कितना है? 1 रखिए। z का वैल्यू y बैठाएंगे तो 3y और 3y 6y, तो x + 6y = 1। इसको इक्वेशन मानना है फर्स्ट। मान लिया मैंने। चलो ठीक। इसके बाद देखिए यहां पर t पे पावर लीजिए, 0 है, यहां क्या है? -x है, -2y है, -2z है = 0। यही है। चलो ठीक। अब देखो z का वैल्यू y -2y, तो ये होगा -x और ये हो जाएगा -4y = 0। इक्वेशन हो गया सेकंड। ओके। अब देखो दोनों इक्वेशन को लो। चलो मैंने दोनों इक्वेशन ले लिया, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऐड कर दो दोनों को। देखिए x + 6y = 1, मैंने 1 लिया, -x लिया, -4y लिया = 0। यही तो है। x 0 हो जाएगा,
6y माइनस 4y, तो 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2। ओके, है ना। तो y, तो यहां पे z इज इक्वल टू y, मतलब 1/2। y निकल गया, z निकल गया, बचा कौन, x। तो ऐसा करो, या तो फर्स्ट में या तो सेकेंड में। जैसे फर्स्ट में रखेंगे तो x 6y, y के प्लेस पे 1/2, तो 1/2 तो 3, तो +3 इज इक्वल टू कितना, 1। ओके, इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू, ये माइनस में जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब देखो लेंथ को एक्सप्रेस करेंगे तो l इज इक्वल टू c टू द पावर x का वैल्यू -2, यहां आएगा g टू द पावर y का वैल्यू कहां गया, y हाफ, तो हाफ पुट कर दीजिए। ओके, फिर क्या है, ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट टू दी पावर जेड की वैल्यू कितना है, हाफ है, तो यहां पे हमने लिखा हाफ। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, अब लिख सकते हो 1/c का स्क्वायर, ठीक है, और g को अंदर कर देता हूं, g और ई स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों का पावर हाफ, इतना हो जाएगा। तो अब चूज कीजिए, नीचे सी स्क्वायर होना चाहिए, g और ई स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट होल पर पावर हाफ। देखो नीचे सी स्क्वायर, एक नीचे सी स्क्वायर यहां है और एक यहां है, इसमें g देखो डिवाइड में है, इसमें मल्टीप्लाई में है, पावर हाफ है, होल पावर। तो यहां पर क्या देख रहे हो, g मल्टीप्लाई में है, तो g मल्टीप्लाई में ये वाला है, ये वाला डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर देखिए, फिर बोला गया प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c है, एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है, आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंस ऑफ दिज हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। फिर डायमेंशन लेंथ का लेना है, लेकिन किसके टर्म में, h, c और g के टर्म में। तो सबसे पहले देखिए h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी, एनर्जी मतलब ml2 t पे पावर -2 बाई फ्रीक्वेंसी मतलब t पर पावर -1, दैट मीन्स इसको लिखूंगा ml2 t पे पावर -1। चलो ये हो गया। फिर क्या है, c स्पीड ऑफ लाइट है, l t पे पावर -1। फिर आएगा कौन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G आएगा। ओके, तो कैपिटल G आएगा, तो यहां पर क्या करोगे, कैपिटल G का डायमेंशन मैंने बताया अभी, m पे पावर -1, l पे पावर 3, t पे पावर -2 होता है, जो अभी हम लोगों ने के देखिए यहां पे यूज किए हैं, ठीक है, यहां पे यूज किए हैं। तो यदि वो कंसेप्ट माइंड में रखते हैं तो खुद ब खुद निकल जाएगा, तो कैपिटल G हो गया। बट अब मुझे डायमेंशन चाहिए लेंथ का इन तीनों के टर्म में, माने इन तीनों पर डिपेंड करने वाला है। जब डिपेंड करे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, है ना। यहां पर देखिए रूल क्या है, लेंथ है वैरीज किस पर, h पे, तो h पे पावर x, c पे पावर y, कैपिटल G पे तो पावर z। ऐसा मैंने दे दिया गया यहां पे। अब देखो इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए देखो यहां से वैरीज को हटाओगे, तो वैरीज हटा दो, हटा दिया तो l इज इक्वल टू k जो आएगा डायमेंशन लेस आएगा, h टू दी पावर x, c टू दी पावर y, कैपिटल टू है ना पावर z। अब टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड लिख सकते हैं, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर दोनों साइड डायमेंशन लेंगे अब, तो यहां पर डायमेंशन होगा कितना ये देखना है।
तो लेंथ का तो एल रहेगा, के का नहीं होगा। एच का मैंने अभी निकाल चुका है, क्या निकाला है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे निकाल चुका है एच का ml2 t पर पावर -1। देखो m l पे पावर 2 t पे पावर -1 होल टू दी पावर x, यही तो रहेगा। इसके बाद क्या आएगा c, देखो l t पे पावर -1 पावर y, g का m टू दी पावर -1 l3 t पे पावर -2 पर पावर z, यही तो होगा। अच्छा तो अब देखो m नहीं है इधर तो m0, l t नहीं है तो t0, क्योंकि इस साइड है तो कंपेयर करने के लिए आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा m टू दी पावर x, ओके, m टू दी पावर x और m टू दी पावर -z। l के पास आइए, l पे पावर 2x और क्या आएगा l पे पावर y आएगा, l पे पावर यहां पे 3z आएगा, t पे पावर ले लीजिए, t पे पावर -x होगा, t पे पावर -y होगा, t पे पावर -2z होगा। हो गया ऐसा। अब हम इक्वेट करेंगे, इक्वेट करेंगे तो इक्वेटिंग द पावर्स x माइनस जेड इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू जेड हो गया। अच्छा यहां पर क्या आएगा, अब l पे पावर 2x प्लस y प्लस 3z आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा 1। जे देखो यहां पर z का वैल्यू x, तो ये हो जाएगा 3x और ये 2x, तो 5x प्लस y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। ओके अच्छा अब आते हैं t के लिए, तो ये हो जाएगा -x माइनस y माइनस 2z इज इक्वल टू क्या आएगा 0। ओके z का वैल्यू x, तो ये हो जाएगा -2x और -x, तो -3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। ओके दोनों को अब क्या करो, फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दो, ठीक, ऐड कर दो। अब यहां पे देखो तो ये हो जाएगा 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और यहां से क्या आएगा, क्या आएगा -3x आएगा और -y आएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो तो ये तो 0 बना लेगा, ये 5 में से 3 जाएगा 2 इज इक्वल टू 1, तो x की जो वैल्यू आया वो 1/2 आया, x की वैल्यू 1/2, तो z का भी वैल्यू 1/2, z की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू निकालनी है। ओके तो x का वैल्यू 1/2 पुट कर दीजिए फर्स्ट में, तो 5x है, तो ये हो जाएगा 5/2 और प्लस y इज इक्वल टू 1। ओके तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 5/2, तो -3/2 आएगा। ओके तो लेंथ इज इक्वल टू, के तो नहीं डायमेंशन में रखना है, h पर पावर x, h पर पावर x मतलब हाफ, फिर क्या है c पर पावर y, y का मतलब -3/2। ओके फिर क्या g टू दी पावर z, तो g टू दी पावर हाफ, तो क्या लिखोगे h पे पावर हाफ g पे पावर हाफ, तो दोनों पर क्या लगा देंगे gh, रूट लगा देंगे, और यहां पे c पे पावर -3/2, यहां पर है माइनस में तो नीचे ले लाओ और 3/2 कर दो प्लस में। तो देखिए जब भी रहेगा तो रूट एच जी और तो ये दोनों में तो हो ही नहीं सकता है, यही दोनों में लड़ाई है, तो c नीचे रहेगा पावर 3/2, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हुआ।
मतलब इस तरह से रिलेशन बतानी है एक प्रकार की। ओके, अच्छा अब आगे आते हैं नेक्स्ट। क्या दे रखा है, देखिए, इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी VC, क्रिटिकल वेलोसिटी है मतलब वेलोसिटी है, ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब इज एक्सप्रेस्ड एज इतना, वेयर इट्टा है, रो है, एंड आर द, है ना, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये जो देख रहे हैं कोफिशिएंट है ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड का, और रो जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, रेडियस है, आर क्या है, रेडियस है ऑफ द ट्यूब रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर गिवन बाई। देखिए यहां पर जो क्रिटिकल एंगल का जो डायमेंशन है वो इस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा। तो यहां पे लिख सकते हो VC, और ये वैरिज ईटा टू दी पावर x, रो टू दी पावर y, और r टू दी पावर z। यहां पर क्या करोगे, वैरिज को हटाना, तो ये कांस्टेंट लाएंगे जो k होगा, डायमेंशन लेस होगा, ईटा टू दी पावर x, रो टू दी पावर y, r टू दी पावर z। अब दोनों तरफ डायमेंशन लो, तो ये तो स्पीड है, तो L t पे पावर -1, k हट जाएगा, डायमेंशन लेस है, इट्टा मतलब m L पे पावर -1, t पे पावर -1, पावर x, रो मतलब डेंसिटी मतलब मास बाई वॉल्यूम, तो m L पे पावर -3, और पावर क्या होगा y, r मतलब रेडियस, रेडियस मतलब r मतलब लेंथ, पावर z हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, z। अब यहां पे सजा लीजिए, m m m है लेकिन m इधर नहीं है, तो क्या लिखोगे, यहां पर m0 L t पे पावर -1, ओके, इधर होगा सिंपल m, सिंपल m होगा, तो m पर पावर x, m पर पावर y, देखो m पर पावर x प्लस y, l लेंगे, ठीक है, तो l पर पावर कितना होगा, -x, l पे पावर -3y, l पर पावर z, तो l पे पावर -x और -3y, l पे पावर -x -3y, और फिर क्या आ जाएगा, तो l पर पावर z, ठीक है, l पर पावर z, और t हो गया, ठीक है, तो t पे पावर और कुछ, तो t पे पावर -x, t पे पावर सिर्फ और सिर्फ -x होगा। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग द पावर्स, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू क्या आएगा, -x होगा। अच्छा यहां पर आ जाइए, -x है, क्या लिखिएगा, -3y लिखिएगा, प्लस z लिखिएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, l पे पावर 1, l पे पावर 1, ओके। चलो यहां पर y का वैल्यू इतना हो गया, इसका वैल्यू t पे पावर -1, यहां पर x का वैल्यू, तो -x इज इक्वल टू ले लीजिए कितना, -1, t पे पावर माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -1। अच्छा ऐसा है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1 आ चुका है। अच्छा अब क्या करोगे, चलो ठीक है रखो, x का वैल्यू 1 रखो, तो ये -1, और ये माइनस है, ये माइनस ले जाकर रखेंगे, y का वैल्यू तो +3 हो जाएगा, प्लस z इज इक्वल टू 1, तो 3 + 1, 3 और -1 तो 2, उधर लेके चले जाओ, तो z इज इक्वल टू 1 - 2 होगा, तो z इज इक्वल टू -1। तो यहां पे देखिए x है, y है, पहले ये z है, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1, फिर आया z का वैल्यू -1, 1 यानी 1 प्लस में 2 गो है,
और माइनस माइनस, इसमें तो तीनों प्लस है लेकिन 2 को माइनस है यहां पर। देखिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अच्छा तो यहां पर ये देखने को यहां पर मिला। इन पे जो सवाल देख रहे हैं वो क्या है, तो डायमेंशन से ही है, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाना पड़ता है, तब जो है से आप ये 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे सवाल यदि आएंगे तो थोड़ा सा लगेगा जो है से अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन यदि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के बनाएंगे तो बन जाएगा। तो इसके लिए देखिए, ये बैलून इज मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन एस, यानी एस जो है वो क्या है, सरफेस टेंशन है, एंड इट्स इन्फ्लेशन है, आउटलेट है ना, हैज अ स्मॉल एरिया ए, इट इज फिल्ड विथ ए गैस ऑफ डेंसिटी रो है, एंड टेक्स ए स्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस आर, व्हेन द गैस इज अलाउड टू फ्लो फ्रीली आउट ऑफ इट, its radius r changes from r to 0 in time t. If the speed vr of gas coming out of the balloon depends on r as r to the power a, r to the power a, ठीक है। अब यहां पर बोला फिर कि एंड t varies s to the power alpha, a to the power beta, rho to the power gamma, r to the power del। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो सबसे पहले देखिए यहां पे जो टाइम है आउट होने का वो इसका प्रोपोर्शनल है, तो इसी को सॉल्व कीजिएगा डायमेंशनली मेथड से, तो आपको अल्फा, बीटा, गामा और डेल मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा ये समझते हैं। तो सबसे पहले टी क्या है, टाइम है, टी क्या है, टाइम है, तो टी वैरिज को हटा देंगे, के लाएंगे, एस टू दी पावर अल्फा है, ए टू दी पावर बीटा है और रो टू दी पावर गामा है, ठीक है, और आर टू दी पावर डेल है, यही तो है। अब क्या करोगे, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ डायमेंशन लेंगे तो टाइम का टी हो गया, के डायमेंशन लेस होता है क्योंकि प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लाए हैं, हटा करके तो ये हट जाएगा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। एस क्या है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की जो डायमेंशन होती है वो क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ के हिसाब से, तो एम टी पे पावर -2, क्योंकि एल तो खत्म हो जाएगा, अल्फा, फिर है एरिया, एल पे पावर 2 है, ये हो गया बीटा, फिर डेंसिटी है मास बाई वॉल्यूम के हिसाब से, तो ये हो जाएगा गामा, ये हो जाएगा एल और टू दी पावर डेल। ओके, अब देखिए एलएचएस है, आरएचएस है, एलएचएस में केवल टी देख रहे हैं, इधर एम एल टी है, तो ऐसा करो इधर भी लाओ, तो M0 L0 और ये क्या आएगा, टी आएगा। अब है एम, तो एम यहां पे है तो यहां पे अल्फा, यहां पे है तो गामा, तो अल्फा प्लस गामा। अब आ जाइए एल के पास आइए, इसके पास तो एल है नहीं, इसके पास है तो क्या आएगा, 2 बीटा आएगा, इसके पास आएगा -3 गामा आएगा, इसके पास आएगा प्लस डेल आएगा, टी ले लीजिए, टी 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 सिर्फ यहां पे है तो -2 अल्फा हो गया। अब देखो बेस सेम तो पावर को इक्वेट करो, तो पावर को इक्वेट करने चला तो यहां पे अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 है ना, तो गामा इज इक्वल टू क्या आएगा, -अल्फा आएगा। चलो ठीक, अब देखो यहां से 0 है, एल पर पावर यहां क्या है, तो 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल इज इक्वल टू 0 हो गया। यहां पे टी पे पावर 1, यहां पे -2 अल्फा, -2 अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा, अल्फा इज इक्वल टू -1/2। तो यहां पर यदि मैं गामा लूं तो गामा कितना होगा, गामा होगा देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2।
अल्फा -1/2 गामा 1/2। अच्छा, तो बीटा की जरूरत पड़ने वाला है। अच्छा, तो ऐसा करो 2 बीटा रहने दो। चलो मैंने 2 बीटा रहने दिया। अब देखो 3 गामा है, तो गामा का वैल्यू 1/2, तो -3/2 और क्या है, प्लस डेल है, प्लस डेल इज इक्वल टू 0। तो यहां पर 2 बीटा प्लस डेल इज इक्वल टू 3/2। तो अब देखिए 2 अननोन आ गया। अब इसको कैसे हैंडल करोगे, तो इसको ऑप्शन से प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे, ऑप्शन से देखेंगे। गामा कितना है, 1/2 है। अल्फा कितना है, तो -1/2 है। अब इसमें देखो अल्फा -1/2, अल्फा -1/2, अल्फा ये देखो हाफ है प्लस में, यहां भी अल्फा है हाफ प्लस में है, यहां पर माइनस में है। तो अब ए और डी में लड़ाई है, क्योंकि माइनस हाफ। चलो ठीक है, गामा के पास चलिए। गामा हमने क्या निकाला, गामा निकाला है +1/2। चलो तो इन दोनों में देखिए गामा +1/2 होना चाहिए। तो यहां पर देखते हैं डी में तो -1/2 और इसमें देखते हैं तो हाफ है, हाफ। चलिए ठीक, अब देखो ऐसे तो ऑप्शन ए ऐसे करेक्ट हो गया, लेकिन अब डेल को भी देख लेते हैं, डेल को भी देख लेते हैं। तो यदि इसमें ए से होल्ड करके देखेंगे, ए को रोक सोच के देखेंगे, तो यहां पर देखिए ये तो फाइनल यही आ रहा है कि अल्फा मैच कर गया और गामा मैच कर गया, और किसी में अल्फा गामा मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन तो यही आएगा, लेकिन डेल को भी देख लेते हैं। तो क्या रखना है, बीटा का वैल्यू -1 रखना है। यदि बीटा का वैल्यू हम -1 रखते हैं ए के अकॉर्डिंग, तो ये प्लस डेल आएगा इज इक्वल टू 3/2। ओके, तो ये हो गया माइनस में, -2 उधर जाएगा तो +2 और 3/2, तो क्या आएगा 2 एलसीएम लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4 +3, तो 7/2। तो 7/2 देखो इसमें है 5/2, इसमें है 7/2, है ना, यही क्या कर गया, मैच कर गया। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन ए मैच कर गया। ओके, ऑप्शन हम लोगों का यहां पर ए मैच कर जाता है। स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है वो एरर्स का आता है, और वो भी किस एरर का, तो परसेंटेज एरर का। और यहां पे जो देख रहे हो परसेंटेज एरर का, वो बहुत बार इस तरह से सवाल पूछा जाता है। तो यहां पर यदि मैं बात करूं सबसे पहले सवाल की, तो ये फिजिकल क्वांटिटी P है ना, इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशंस A, B, C and D एज फॉलोज। ठीक है, द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन ए में कितना एरर है, 1%, B है तो 3%, C है तो 2%, D है तो 4%। द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी P इज, तो P के मेजरमेंट में कितना परसेंटेज एरर आएगा, तो P में जब एरर निकालेंगे यानी परसेंटेज एरर इन P लिखेंगे इज इक्वल टू, देखिए तो A पे पावर कितना है 3, तो 3 कीजिए मल्टीप्लाई, और इसमें कितना एरर है 1%, 1% A में, प्लस B के पास आइए, B पे पावर कितना है 2, तो 2 लिखिए। B में परसेंटेज एरर कितना है 3% है, 3% है, प्लस आ जाइए C के पास, C पे पावर कितना है 1, इसमें परसेंटेज एरर कितना है C में, तो C में परसेंटेज एरर 2% है, प्लस D में आइए, D मतलब रूट में है, मतलब पावर हाफ है, तो इसमें पावर हाफ हो जाएगा, मल्टीप्लाई इंटू D में कितना परसेंट, तो D में है 4%, तो यहां पे अप्लाई कर दीजिए 4%। अब देखिए 3 इंटू 1% दैट मीन्स 3%, प्लस 2 इंटू 3 यानी 6%, प्लस 1 इंटू 2% दैट मीन्स 2%, प्लस 2 से डिवाइड कीजिए 4 को तो 2%। ओके, तो यहां से कितना आ जाएगा 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 3 13, यानी 13%। ओके, तो यहां पे आ गया 13%, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो ए नंबर।
यानी यहां पर यदि परसेंटेज ऐसा निकालना हो तो पावर देखिए और उसका परसेंट को मल्टीप्लाई कीजिए और सभी को ऐड कर दीजिए, ये रोल है। ठीक है, यहां पे अब आगे आता हूं, फिर है एरर का ही सवाल है। देखो, द एरर्स इन द मेजरमेंट व्हिच अराइज ड्यू टू, है ना, अनप्रिडिकेटेबल, ठीक है, फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर। तो ये सब जो एरर आएगा, जैसे टेम्परेचर की बात करें तो ये सब रैंडम एरर है। ठीक है, क्योंकि रैंडम एरर मतलब जिसके काउज को नहीं जानेंगे तो वही क्या होता है, रैंडम एरर में आता है। क्योंकि देखो, ये लिस्ट काउंट एरर भी नहीं है, पर्सनल एरर भी नहीं है और इंस्ट्रूमेंटल एरर भी नहीं है। ये कौन सा एरर है, रैंडम एरर है। ठीक है, ये रैंडमली चीज है। ओके, अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब यहां पे देखिए, ये मेटल वायर हैज मास 0.4 इंटू प्लस माइनस इतना ग्राम है, मतलब 0.4 में इतना जो है से एरर है, फिर रेडियस है तो इतना एरर है और इतना रेडियस है। ठीक है, फिर लेंथ है तो इतना। द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल नियरली बी। तो यहां पे डेंसिटी में, तो सबसे पहले देखिए डेंसिटी होता क्या है, तो डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो यहां पर क्या होगा, मास एक मैटर हो गया, वॉल्यूम ले लोगे तो ये कैसा है, मेटल वायर है। मेटल वायर यदि ले तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल होगा। चलो ठीक है, पाई को तो कोई मतलब ही नहीं है एरर से, क्योंकि पाई की वैल्यू फिक्स है, वो ना तो बढ़ सकता है ना तो घट सकता है, उसकी वैल्यू से कोई लेना देना मतलब एरर से नहीं है। चलिए ठीक है, तो यहां पे जब परसेंटेज एरर निकालोगे तो रो में, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे डेल्टा रो बाई रो इंटू 100%। चलो ओके, ठीक है ना, ये हो गया। मास में आइए, मास में पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा डेल्टा एम बाई एम इंटू 100% हो जाएगा। ओके, प्लस पाई में हटा दीजिए, पाई को आर स्क्वायर लीजिए, तो 2 डेल्टा आर बाई आर और इंटू 100% लीजिए, प्लस एल अब लीजिए तो पावर 1 है, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल और इंटू 100% आ जाएगा। ओके, यहां पर इस तरीके से आ गया। अब सबके वैल्यू सेट कर दीजिए, तो यहां पर वैल्यू सेट करेंगे डेल्टा एम बाई एम, डेल्टा एम मतलब ये लीजिए, तो कितना आएगा 0.00 और ये आएगा 2 और बाई क्या आएगा 0.4 आएगा और इंटू क्या आएगा 100% आएगा, प्लस 2 लीजिए इंटू डेल्टा आर बाई आर, तो डेल्टा आर कितना हो जाएगा 0.001, 0.001 और बाई क्या आएगा यहाँ पे आर की वैल्यू 0.3, ठीक है, और इंटू 100% आएगा। प्लस ले लीजिए, लेंथ की बात कीजिए, लेंथ में कितना है देखिए, देखो डेल्टा एल हो गया 0.02 हो जाएगा और बाई कितना आ जाएगा यहां पर 5 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा 100% आ जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए यहां पे करना क्या है कि पॉइंट हटानी है, पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, तो यहां से क्या होगा 000, 000। फिर जो है से क्या कीजिए कि यहां पर पॉइंट हटाइएगा, 1 0 को कट कर दीजिए। हो गया, चलो ठीक है। फिर ये 100 से ये 100 कट जाएगा, यहां तक कट कर लिए, चलो ठीक। उसी तरीके से यहां भी वही काम कीजिए, एक पॉइंट से एक पॉइंट तो हट जाएगा और ये 00 फिर रह जाएगा। ओके, यहां से पॉइंट हटाइए, ये 00 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है से क्या कीजिए, कुछ और कटने वाला उसको कट कर दीजिए, 100 से 100 कट जाएगा,
ये 00 से ये 00 कट जाएगा। ओके, यहां तक तो बातें हो गई। अब आगे बढ़ता हूं विशेष में। यहां से होगा 2/4 यानी 1/2, तो यहां से लिखेंगे 1/2% प्लस 1/2% प्लस 2/3% प्लस 2/3% प्लस कितना आ जाएगा यहां से, देखिए तो 2/5%, 2/5%। ओके, ये चीज दे दी है। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो इन सभी का एलसीएम ले लेना। तो इन सभी का एलसीएम लो, ठीक है, तो इन सभी का एलसीएम 2 3 30 ले लो। चलो 30 लिया तो यहां से 15% प्लस यहां से 3 तो 10 × 20% प्लस इसको कट कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 12% ये होगा। ओके, अच्छा तो यहां पर कितना आ जाएगा, बारी बारी से ये 35 फिर यानी 47/30% यानी 1 पॉइंट समथिंग तो सभी है, ठीक है, तो 1 पॉइंट समथिंग सभी है। तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो देखिए यदि 45 होता तो 1.5 होता, क्योंकि 45 होता तो 1.5 होता, लेकिन क्या है 45 से बड़ा है, मतलब 1.5 से बड़ा आएगा रिजल्ट जब भी आएगा कैलकुलेट करके। तो 1.5 से बड़ा कौन है, ये वाला है, तो ये ऑप्शन हो गया। मतलब ये नहीं कि सब कैलकुलेट करने शुरू कर देंगे, ठीक है। 45/30 होता तो 1.5 आता, तो जब भी आएगा तो 1.5 से बड़ा आएगा क्योंकि ऊपर 47 है। ओके, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए आता है क्या, तो यहां पर दे रखा है इन एन एक्सपेरिमेंट, एरर का ही है, द परसेंटेज एरर ऑफ एरर है ना अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी, है ना। ए में देखेंगे तो 1%, बी में देखेंगे 2%, सी में देखेंगे 3%, डी में देखेंगे 4%। हो गया ऐसा रेस्पेक्टिवली। देन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट x where x is equal to a to the power a पर पावर 2, b पे पावर 1/2, c पे पावर 1/3, d पे पावर 3, है ना। तो यहां पे क्या आएगा, सबसे पहले देखिए यहां पे परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर दे देंगे। तो परसेंटेज एरर जो है वो कितना हो, किस में, परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू a पर पावर 2, तो 2 मल्टीप्लाई होगा, इसका परसेंटेज एरर लो तो 1%, ओके, प्लस b पे पावर हाफ यानी b पे पावर हाफ यानी 1/2, b में परसेंटेज एरर लो तो b में 2%, चलिए 2%, प्लस c पे पावर 1/3 तो ये हो जाएगा पावर 1/3, c में परसेंटेज कितना है 3%, प्लस d पे पावर 3 तो कितना पावर है, तो 4% है। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से क्या कीजिएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 2 × 1 यानी 2% प्लस 1% प्लस देखिए यहां पर 1%, यहां पर भी 1% प्लस यहां पर 12%। ओके, तो अब देखिए 2 2 2 और 2 4 4 और यहां से 12,
तो टोटल 16%, यानी 16% ए ऑप्शन आ गया। तो ऐसा सवाल आवे तो बस यही करना है कि जो पावर है मल्टीप्लाई कर देना है और जितना परसेंट है उसमें और सबको ऐड कर देना है। ठीक है, ये एरर का रोल है। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट सवाल अब फिर स्क्रीन पे आ चुका है। स्क्रीन पे जो दिख रहा है सवाल वो क्या है, एरर्स की है। ठीक है, तो एरर्स में देखिए, ए स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गेज ऑफ लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। यानी यहां पर जब मेजरमेंट करता है तो ये देखो लिस्ट काउंट दे रखा है, यानी लिस्ट काउंट मतलब LC, और LC कितना है तो 0.001 सेंटीमीटर है। अब अगर द मेन स्केल रीडिंग, यानी मेन स्केल जो है उसमें उसकी जो रीडिंग आती है जिसको मेन स्केल रीडिंग बोलते हैं, जो कितना है तो यहां पर 5 मिलीमीटर है। अब देखिए ये मिलीमीटर में है या सेंटीमीटर में, मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करना होगा, एक तरह का यूनिट होनी चाहिए, तो इसको भी सेंटीमीटर में लाइए, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, यहां पर ये आ गया। अब देखिए क्या बोला, एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 25 डिवीजन एबव द रिफरेंस लेवल। रिफरेंस जो लेवल है उससे क्या है, एबव है। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वो कितना है, 25 है। ठीक है, अब देखिए जब रिफरेंस लेवल से एबव जो है से शो करेगा तो निश्चित है कि जीरो एरर होगा। तो यहां पर दे रखा है इफ स्क्रू गेज हैज जीरो एरर ऑफ इतना, तो जीरो एरर जो दे रखा है वो कितना है तो -0.00, और ये क्या है तो 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बोला द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज, यानी करेक्ट डायमीटर निकालनी है। डायमीटर निकालनी है तो क्या बताएगा, रीडिंग बताएगा, यानी टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग के लिए क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग और जीरो एरर, प्लस माइनस जीरो एरर। तो यहां पर देखिए मेन स्केल रीडिंग तो मालूम है ना, सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालनी है, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग जब निकालोगे यानी CSR निकालोगे तो ये होगा n इंटू LC। n का वैल्यू 25 है और इंटू LC, तो LC मतलब लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है, यानी 0.001 सेंटीमीटर है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.025 सेंटीमीटर, ये CSR आ गया। अब देखिए टोटल यहां पे क्या चाहिए, रीडिंग चाहिए, टोटल रीडिंग चाहिए। तो क्या होगा, MSR लीजिए, ठीक है, और यहां पे प्लस CSR लीजिए और माइनस कर दीजिए किसको, जीरो एरर को। ठीक है, जीरो एरर को माइनस कर दीजिए। तो यहां पर MSR कितना है, तो ये है 0.5 सेंटीमीटर, देख सकते हैं क्या है 0.5 सेंटीमीटर, और यहां पर प्लस CSR, यानी यहां पर आ जाएगा 0.025 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां से माइनस जीरो एरर, तो जीरो एरर है कितना, देखिए -0.004 है, -0.004 सेंटीमीटर है। ओके, तो इन दोनों को ऐड करो पहले, तो 0.525 सेंटीमीटर माइनस माइनस प्लस 0.004 सेंटीमीटर ऐड कर दीजिए तो 0.529 सेंटीमीटर हो गया। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया, तो ये आया डी ऑप्शन करेक्ट, यानी रीडिंग जो आएगा इतना सेंटीमीटर आएगा। तो इसी के साथ
यहाँ पे जितने भी सवाल जो लेटेस्ट पूछे गए हैं, मतलब जो VVI प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है नीट का, वो मैंने करवा दिया। अब यदि इतना सवाल कर लेते हो तो इसी से रिलेटेड आगे भी पूछा जाएगा। इसी से रिलेटेड या तो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज रहे, कुछ चेंजिंग कर देगा और लेकिन पूछा जाएगा। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा इतना, तो निश्चित तौर पे आपको सवाल बन जाएगा।